तो जिसको सुरंग कहा जाता था, जिसके अंदर से कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ के जो बलोच थे उसे उन्हें जो है यहाँ से कुछ खजाने का कुछ पता चला, जिसके बाद उन्होंने वो ऊपर जो मीनार है वो शहीद भी किया, खजाना लेके चले गए। आइए इसके अंदर ये कितनी है, कोई ये 5 फीट ये, और अंदर से जो है ना ये कोई 1 या 2 चारपाई की जगह मौजूद है, जहाँ पर जो है सुरंग की बात करें तो ये जो है जो होगा ये दिल्ली वाला कुछ रास्ता होगा, और ये जो है वो कसूर की तरफ, और ये जो है रास्ता ये लाहौर की तरफ होगा। ठीक जी नाज़रीन, आप देखें वक़्त टीवी और मैं हूं आदिल अली। और आज जो जिस जगह पर मैं लेके आया हूँ ये बड़ी ही इसकी एक ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी आती है कसूर शहर की। और ये कसूर शहर से मशरक़ की जानब 2 किलोमीटर है। इसकी तरफ आने के लिए हमें एक तो जो खेमकरन रोड है उसकी तरफ से आना पड़ता है, और दूसरी जानब जो है वो शहर कमाची दरबार वाली साइड से जो है ना वो आना पड़ता है। पुरानी जो है रेलवे लाइन जो है वो कसूर और खेमकरन के दरमियान थी, जहाँ से कसूर से ट्रेन चल के जो है खेमकरन इंडिया के शहर में जाती थी। वो मेरे सामने पीछे, वो थोड़ी देर तक आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं जो आपको सिर्फ बताऊंगा, ये जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत बिल्डिंग है, जो कि पुराने मुगलिया दौर की जो तर्ज़ तमीर नज़र आती है। और इसकी जो तर्ज़ तमीर है वो चूना और छोटी ईंटों से बनी हुई है। इस जगह को जो है पंज पीर का नाम दिया जाता है। और जब हम इधर आए, हमारी इधर के जो इलाकाई जो जद्दी इधर के बड़े रहने वाले, उनसे पूछा गया इस बारे में हमें बताइएगा, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कसूर जो पुराना शहर था वो आबाद था, और यहाँ पे जो 100 एकड़ से भी ज़ायद जो है कब्रिस्तान का जो एरिया था वो मौजूद था। लेकिन उसमें से ये जो पंज पीर जो है, 3 जो पीरों की कब्रें इस तरफ हैं, और 2 कब्रें जो है मेरी जो आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं उस जानिब है। हम आपको इस बारे में बताएंगे। और इसमें एक और जो है वो नीचे बताया जाता है कि एक सुरंग थी जो इंडिया और पाकिस्तान के दिल्ली से जो है मुगलिया दौर में जो सुरंग बनाई गई थी, दिल्ली और लाहौर की जानब जाती थी, इसी बरास्ता जो है यहीं से जाती थी। लेकिन ये मुख्तलिफ मिथ हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जो सुरंग है वो उसके अंदर जो है ये जो पीर हैं ये आके वो अपना चिल्ला करते थे या इबादत करते थे। वहाँ पर एक मस्जिद की शक्ल की टाइप है। हम आपको दिखाते हैं पहले ये जो 5 पीर हैं, इनमें से 3 कब्रें जो उनको आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। तो जी उनमें से जो 5 पीर हैं उनमें से एक कब्र ये है, एक कब्र उस तरफ है, और एक कब्र इस तरफ है। ये 3 कब्रें इधर हैं, जिसकी जो आप पीछे जो पेंट और जो ग्रिलें श्रिलें हैं ये जो है अब इस दौर की लगाई हुई है। लेकिन ये जो तर्ज तमीर है ये शाहजहानी या मुगलिया दौर का जो है बताया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। हम आपको वो जो सुरंग है दिल्ली वाली जो जिसको सुरंग का नाम दिया जाता है, हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं, और 2 जो कब्रें उस तरफ हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं। आइए। अच्छा जी, अब हम आए हैं दूसरी जानिब, जहाँ पर ये 2 पीरों की कब्रें हैं, और ये भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं तर्ज तमीर जो है। और इस जो है जो ये ऊपर आपको गुम्बद नज़र आ रहे हैं, इनका और उनका जो है जो आपस में जो डिफरेंट है। और इनके डिफरेंट होने की वजह जो है वो हमने मालूम की। तो यहाँ के जो आबाई थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे 65 या 70 के दहाई में कुछ बलोच यहाँ पर मौजूद थे, रहते थे। और उन्होंने नीचे जो मैं आपको सुरंग दिखाऊंगा नीचे जाके, वहाँ पर जो है वो उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिली जिसमें उन्हें पता चला कि इसके अंदर जो है ना ख़जाना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये जो है ना ये शहीद किया और इन मीनारों को, और जो है वो यहाँ से ख़जाना जो है रातों रात लेके यहाँ से भागे। और जो आबाई उनका ये भी कहना था कि हम वो ख़जाना फिर यहाँ से हम आए तो हमने देखा कि कुछ सिक्के जो है हमें भी बरामद हुए, लेकिन वो शाहजहानी दौर के जो सिक्के थे वो हमें मिले यहाँ से। और इसकी जो और भी जो इन पीरों की जो हिस्ट्री है वो कुछ खासे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है वो इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि 3 कब्रें उस तरफ हैं और 2 कब्रें जो इस तरफ हैं। और ये खासी लंबी जो है वो कब्रें हैं, नज़र जो आती हैं हज़रत ज़करिया नूरपुरी के नाम से जो जो दिया गया नाम इनको। और ये तीनों और दोनों कब्रों को आपस में मिला के जो है 5 पीर का नाम दिया जाता है। आइए हम आपको अब नीचे लेके चलते हैं, जहाँ पे वो चिल्ला गाह या जो सुरंग है वो मौजूद है। अच्छा जी, ये वो सुरंग या चिल्ला गाह है जिसके बारे में मशहूर था। इसकी जो तर्ज तमीर है वो छोटी ईंटों की, वो ये दीवार नहीं है, वो दीवार आप सामने देखें छोटी जो है। तो इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पे जो नीचे सुरंग है वो दिल्ली और लाहौर के दरमियान जो रास्ता था यहीं से गुजरता था। और ये अब हम आपको नीचे से लेके चलते हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ राय है, ये चिल्ला है या सुरंग थी ये हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन हम आपको नीचे से दिखाते हैं ये असल में है क्या। तो ये जो है वो एक डार टाइप जो है वो बनी हुई है, जो जिसको सुरंग कहा जाता था।
जिसके अंदर से कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ के जो लोग थे उसे उन्हें जो है यहाँ से कुछ खजाने का कुछ पता चला, जिसके बाद उन्होंने वो ऊपर जो मीनार है वो शहीद भी किया और ख़जाना लेके चले गए। आइए इसके अंदर ये कितनी है, कोई ये 5 फीट ये, और अंदर से जो है ना ये कोई 1 या 2 चारपाई की जगह मौजूद है जहाँ पर जो है नमाज जो है पढ़ते हैं लोग, जाए नमाज जो है मौजूद है। आइए आपको थोड़ा सा अंदर से इसको दिखाते हैं। ये असल में इसकी जो देख सकते हैं कि ये जो तमीर है ये बेसिकली छोटी ईंटों की और पुरानी जो है वो तमीर है, और ये यहाँ पे जो आराम से जो है वो 3 या 4 लोग जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। इधर की तरफ आप देखें तो ये जो, अगर हम सुरंग की बात करें तो ये जो है जो होगा ये दिल्ली वाला कुछ रास्ता होगा, और ये जो है वो कसूर की तरफ, और ये जो है रास्ता ये लाहौर की तरफ होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर सुरंग थी तो अगर ये सुरंग थी तो ये 3 जो है पॉइंट है, लाहौर, कसूर और दिल्ली। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें ये चिल्लागाह थी पीरों की तो फिर भी ये आपके सामने है, लेकिन मुख्तलिफ राय हैं लोगों की जो हम। इसके बाद हम आपको जो अगली जगह दिखाने वाले हैं वो है पीर बोलना, जिसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इनसे भी ज़्यादा पुरानी है। जिसके बारे में एक ये भी राय थी कि बादशाह अकबर के जो घर जो है औलाद नहीं हो रही थी तो वो यहाँ पर जो है ना इस दरबार पर आए, अल्लाह के हक में जो है दुआ की, और यहाँ से उसके बाद उन्हें जो है वो एक जो है बेटा जो उनका पैदा हुआ जहांगीर। उसके बाद तो ये राय है लोगों की जो लोगों ने कायम की हुई हैं, हम बाकायदा वो भी आपको अभी जाके वीडियो दिखाते हैं वो क्या मनाज़र हैं या वहाँ के। जी।